अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2 का सेकंड पार्ट। प्रीवियसली मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। प्रीवियस जो लेक्चर था वो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं या फिर शुगरी डाइट लेते हैं तो इसका ज़्यादा चांसेस होता है कि हमें टाइप 2 डायबिटीज़ हो। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, बेसिकली इसमें होता ये है कि जब हम लोग कोई भी मामूल के हिसाब से ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी इंसुलिन तो उतनी ही प्रोड्यूस हो रही होती है जितनी नॉर्मल रूटीन में प्रोड्यूस हो रही होती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा शुगर है अब उसको कहाँ डिपॉज़िट किया जाए, उसके लिए आपको ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत होती है। जब ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत होती है तो हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाता है। अब ये दो टर्म्स हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। Insulin resistance is a pathological condition in which cells fail to respond normally to hormone insulin. You are insulin resistant. If a lot of insulin needs to secreted to deposit some amount of glucose. अच्छा, इंसुलिन रेसिस्टेंट बेसिकली होता क्या है, आपको बहुत सारी इंसुलिन चाहिए, अमाउंट ऑफ शुगर, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एक सेल के अंदर डिपॉज़िट करने के लिए। बेसिकली होता ये है कि जब हम लोग नॉर्मल से ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं या फिर शुगर लेना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है, बेसिकली मोटापे से होता कैसे है ये ऐसे होता है कि जो हम लोग नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा जब हम लोग खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो हमारी इंसुलिन तो एक सर्टेन अमाउंट तक बनती है। अब उस जो सारी ग्लूकोज है उसको सेल तक लेके जाना है, अंदर सेल के अंदर लेके जाना है, तो उस ग्लूकोज के लिए जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसके लिए एक्स्ट्रा इंसुलिन की ज़रूरत होती है। उससे फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है। शुरू में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, फिर आहिस्ता जाके डायबिटीज़ टाइप 2 हो जाती है हमें। अच्छा, इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होती है? इंसुलिन सेंसिटिविटी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन हाउ मच इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। यू आर इंसुलिन सेंसिटिव if a small amount of insulin needs to be secreted to deposit a certain amount of glucose. अच्छा, इंसुलिन सेंसिटिविटी ये होती है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ जितनी आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है उतनी ही आपको ज़रूरत है या उससे भी कम ज़रूरत है इंसुलिन की कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्लूकोज डिपॉजिट करे आपकी बॉडी में। तो ये कंडीशन एक पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, ये जस्ट एक नॉर्मल फिनोमेना है, ये एक हेल्दी है, ये चीज़ हेल्दी है। इंसुलिन सेंसिटिव होना एक हेल्दी बात है कि आपको बहुत कम इंसुलिन की ज़रूरत पड़ रही है आपकी बॉडी में। ठीक है, मतलब नॉर्मल अमाउंट की जितनी आपकी बॉडी प्रोड्यूस करता है इंसुलिन उतना ही पड़ रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज का क्या इफ़ेक्ट होता है इन डायबिटीज़ टाइप 2? अच्छा, पहले जो होता है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना स्टार्ट होता है, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है, ये एक साइलेंट है, इसका पता नहीं चलता। इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद जो है डायबिटीज़ टाइप 2 स्टार्ट होता है कि आपको और इंसुलिन की ज़रूरत पड़ना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आता है इफ़ेक्ट में क्या होता है, मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज़ टू लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बाय इनेबलिंग ग्लूकोज टू एंटर इनटू in the cells of the body where it is used for the energy and stored for future use.
अच्छा, इसमें बताया गया है कि मेन फंक्शन तो इंसुलिन का ये है कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम करती है, ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर करा के, ठीक है, जहाँ पे ये इन ग्लूकोज है ना एनर्जी की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अच्छा, अ पर्सन हु इज़ इंसुलिन सेंसिटिव नीड ओनली रिलेटिव स्मॉल अमाउंट ऑफ इंसुलिन टू कीप ब्लड ग्लूकोज लेवल इन नॉर्मल रेंज एंड कीप द बॉडी सेल सप्लाइड विद द ग्लूकोज दे नीड। अ पर्सन हु इज़, अच्छा ये दोनों बताया कि एक इंसुलिन सेंसिटिव कौन सा पर्सन होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कौन सा होता है। इंसुलिन सेंसिटिव इज़ नॉट अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन है और ये हेल्दी है। मतलब आपको स्मॉल जितनी आपकी अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है, जितनी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है, उतनी ही या उससे भी कम आपको इंसुलिन की ज़रूरत है अपनी बॉडी में, ताकि आपकी ग्लूकोज के लेवल को वो मेंटेन कर रही है आपकी बॉडी में या आपके ब्लड में। उसके बाद एक इंसुलिन रेजिस्टेंस ये बंदा होता है जिसको ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत होती है, ब्लड ग्लूकोज को कम करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत होती है। अच्छा, एक्सरसाइज का क्या इफ़ेक्ट होता है। एक्सरसाइज का ये इफ़ेक्ट होता है कि एक्सरसाइज एक्चुअली मेक्स योर इंसुलिन मोर इफ़ेक्टिव। योर इंसुलिन रेजिस्टेंस गोज़ डाउन व्हेन यू एक्सरसाइज एंड योर सेल्स कैन यूज़ ग्लूकोज मोर इफ़ेक्टिवली। अच्छा, होता क्या, जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं बेसिकली इंसुलिन के थ्रू ही जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो इंसुलिन के थ्रू जो है ना वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड से जो है सेल के अंदर जा रही होती है। लेकिन जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के टाइम हमें जब एनर्जी मिल रही होती है तो वो एनर्जी डायरेक्ट जाती है सेल्स के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर डायरेक्ट जाती है, उसको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। एरोबिक एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल ब्रिस्क वॉकिंग या ब्रिस्क वॉक, स्विमिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा और एक्सरसाइजेज दैट कैन मेंटेन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम seems to be able to actually improve insulin resistance by increasing uptake of glucose into the cell. It can increase insulin sensitivity immediately. अच्छा, होता क्या है कि जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की, तो ये हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है और इंक्रीज़ करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को, ठीक है। अच्छा, इस पिक्चर में क्या बताया है, इनसाइड ऑफ सेल्स का बताया है और इंसुलिन का, ये इंसुलिन है, ये ग्लूकोज है और ये आउटसाइड ऑफ सेल्स है, ठीक है। जब भी हम लोगों ने हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज की तो ये कर देता है ओपन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स विदाउट अ सिग्नल फ्रॉम इंसुलिन। इंसुलिन के बगैर ही इसने ओपन कर दिया इसको, ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को ओपन कर दिया। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, इसको खुद ही ओपन कर दिया इंसुलिन के बगैर और ये ग्लूकोज को अंदर कर दिया, ब्लड से ग्लूकोज को अंदर कर दिया। अच्छा, जब ये इससे क्या होता है कि हमने एक्सरसाइज की है, ठीक है, हमने हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज किया, एरोबिक एक्सरसाइज किया है, तो ये जो हमारा ग्लूकोज है ये खुद बहुत अंदर जा रहा है, इसको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है, ठीक है। फिर इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन है, वो एक अच्छी कंडीशन है, वो पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है फॉर एग्जाम्पल इम्प्रूवमेंट कैन बी ऑल्सो सीन आफ्टर अ वीक ऑफ एरोबिक ट्रेनिंग व्हेन डूइंग मोस्टली 2 शॉर्ट सेशन ऑफ 25 मिनट्स ऑफ वॉकिंग, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि इम्प्रूवमेंट आई है अगर आप एक वीक में भी एरोबिक ट्रेनिंग करते हैं, मतलब 25 मिनट्स की वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग,
हफ्ते में 2 शॉर्ट सेशन ऑफ 25 मिनट्स ऑफ वॉकिंग, ठीक है। हफ्ते में आपने किया है 2 दफ़ा, ठीक है, या आप पूरे हफ्ते में थोड़ा पहले 2 दफ़ा करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया कि इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। आफ्टर फिज़िकल एक्टिविटी यू कैन लोअर योर ब्लड ग्लूकोज, एवरीवन विद डायबिटीज शुड बी प्रिपेयर टू ट्रीट द हाइपोग्लाइसीमिया। अच्छा, होता क्या है, डायबिटीज़ के पेशेंट एक्टिविटी कर लेते हैं, उनको मसला नहीं होता। मसला उनको तब स्टार्ट होता है कि जब वो एक्टिविटी करते हैं तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक होता है, मतलब उनकी शुगर लेवल बहुत डाउन हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए कि हमेशा हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम लोग अपने आप को उस हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लोअर ब्लड लेवल शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल करें, कि हम लोग को अपने पास रखें ऐसी चीज़, उसी टाइम उसको ट्रीट करें। ऐसी कोई मीठी चीज़ रखें, ठीक है, खजूर हो गई या इस तरह की चीज़, ठीक है, नेचुरल चीज़ हो, जैसे खजूर है, ठीक है, शहद है, इस तरह की चीज़। इफ़ यू एक्सपीरियंस हाइपोग्लाइसीमिया ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज ट्रीट इट इमीडिएटली। अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है एक्सरसाइज के बाद या एक्सरसाइज के दरमियान, तो उसी टाइम उसको ट्रीट करें। ये नहीं कि मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू रखूँ, आप कंटिन्यू ना करें। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, you will need, if you want to continue your workout, you will usually need to take a break to treat your lower blood glucose। अगर आपने अपनी वो वर्कआउट कंटिन्यू भी रखना है तो आपने उसमें ब्रेक ले लेनी है बीच में, जब तक आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल लो कम नहीं हो जाता तब तक आपने वर्कआउट स्टार्ट नहीं करना। बस आज का टॉपिक यहाँ तक ही था। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।